हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि बाबा विश्वनाथ का धनाभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ में अब बाबा विश्वनाथ का धनाभिषेक भी हो रहा है। कुछ दिन पहले गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया था। दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं ने सोना दिया यहां पर दान और उसी से पूरे गर्भगृह को मढ़ा गया। लेकिन अब खबर यह है कि बाबा के दरबार में लक्ष्मी बरस रही है। दिन पर दिन चढ़ावा बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाबा के दरबार में बढ़ गई चमक। भोले के आशीर्वाद से बरस रही है लक्ष्मी। विश्वनाथ के धाम में बन रहे हैं बिगड़े काम। जिस तरह से सोने से मढ़ा मंदिर का गर्भगृह चमक रहा है, उसी तरह बाबा के दरबार में खजाना भी बरस रहा है। भव्य काशी धाम को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से लोग काशी विश्वनाथ धाम को देखने आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ जितनी ज्यादा हो रही है, बाबा के दरबार में लक्ष्मी उतनी ही ज्यादा बरस रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नव भव्य और दिव्य स्वरूप का लोकार्पण हुआ और उसके बाद शिखर से लेकर गर्भगृह तक बाबा का दरबार स्वर्ण मंडित हुआ। केवल बाबा का दरबार ही स्वर्ण मंडित नहीं हुआ, बल्कि स्वर्ण मंडित दरबार में, स्वर्ण मंदिर गर्भगृह में अब मां लक्ष्मी भी बरस रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के कहर से कमाई कम हो गई थी। उस वक्त बाबा के दरबार में गिने चुने भक्त ही पहुंच पा रहे थे। कॉरिडोर के निर्माण की वजह से भी यहां आने वाले भक्तों की संख्या कम थी। 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनकी प्रेरणा से पूरे श्री काशी विश्वनाथ धाम का संरचना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम का कार्य पूरा हुआ। उसके पश्चात हम लोग को ये संभावना तो थी कि एक श्रद्धालुओं के आने की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु इतनी वृद्धि होगी शायद ये हम लोग को भी आकलन करने में हम लोग सफल नहीं रहे। जब से पीएम मोदी ने इस भव्य धाम का लोकार्पण किया है, तब से बाबा के दरबार में लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। काशी विश्वनाथ धाम के बन जाने से न सिर्फ काशी की भव्य तस्वीर दुनिया देख रही है, बल्कि मिलने वाले दान से बाबा का खजाना भी भर रहा है। हर महीने की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर 2021 से हर महीने औसतन बाबा विश्वनाथ के मंदिर को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाबा के धाम की आय में और भी इजाफा होगा। हम अगर आंकड़ों को देखें तो 2018-19 में भी करीब 26 लाख रुपए आए थी, तो उसके बाद 19-20 में भी यही आंकड़ा था। उसके बाद 21 में वो आंकड़ा घट गया। लेकिन जैसे ही काशी विश्वनाथ धाम की नव भव्य धाम बनने की तस्वीरें सामने आने लगी, यहाँ पर पर्यटकों का, यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और जुलाई से ही आंकड़े में तेजी से सुधार दिखा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में इसका लोकार्पण किया, तो उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बाबा विश्वनाथ में मंदिर आने वालों की ये तस्वीरें हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगे श्रद्धालु रोजाना इसी तरह अपनी बारी का इंतजार करते हैं। गंगा की ओर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वो न सिर्फ भव्य मंदिर का दर्शन करते हैं, बल्कि खुलकर दान दक्षिणा भी देते हैं।
अब इस वक्त मैं गेट नंबर 4 पर खड़ा हूं, जो इस वक्त मुख्य गेट नहीं है। अब मुख्य गेट गंगा का द्वार है, यानी गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के धाम पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन आप यहां पर भी देखिए, यहां पर भी भीड़ उतनी ही है और ये भीड़ ही अब बाबा के दरबार में मां लक्ष्मी की वर्षा कर रही है। बाबा विश्वनाथ के दरबार की आय कोरोना महामारी की पहली लहर से तब घटनी शुरू हुई जब मंदिर 100 दिनों से ज्यादा समय के लिए बंद रखा गया था। 8 जून 2020 को मंदिर को आम भक्तों के लिए खोला गया था, लेकिन हेल्प डेस्क और दान सहित अन्य माध्यमों से भी बाबा के दरबार की आय कुछ खास नहीं हुई थी। यहाँ तक कि पवित्र सावन मास में भी दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अप्रैल 2021 में मंदिर को बंद करने के बजाय खुला रखने का फैसला किया, लेकिन ये नियम बनाया गया था कि जो मंदिर आएगा उसे बीते 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। इसके अलावा गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ शिवलिंग के स्पर्श दर्शन पर रोक लगी हुई थी, इसलिए आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन जुलाई 2021 से मंदिर में बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ने लगा। अब हर रोज कम से कम 70,000 लोग आते हैं। छुट्टी के दिन संख्या 1 लाख के पार भी हो जाती है। आज की स्थिति ये है कि अब तो हम लोगों ने वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, क्योंकि एक उन्होंने कैमरा लगाया जिसके माध्यम से हेड काउंटिंग से हम लोग एक एग्जैक्ट फिगर का कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये बताते हुए अपार हर्ष भी हो रहा है और साथ साथ ये एक चैलेंज भी हम लोग सबके लिए है कि वीकडेज में जो एक नॉर्मल दिवस हम लोग मानते थे, उस दिवस में भी करीब करीब 70,000 लोग डेली आ रहे हैं और वीकेंड में ये संख्या लाख से ऊपर पहुंच जा रही है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने ये भी बताया कि श्रद्धालुओं में काशी विश्वनाथ धाम को देखने के लिए उत्साह है और इसी उत्साह की वजह से भक्तों की लंबी लाइन लगती है। विगत 1 जनवरी को करीब 7 लाख से ऊपर लोग आए और शिवरात्रि को 5,20,217 लोग ने 12 बजे सुबह से 12 बजे रात्रि से दूसरे दिन के 12 बजे रात्रि तक दर्शन किया। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के पश्चात न सिर्फ मंदिर में आया बल्कि पूरे वाराणसी में आया है। आज आप पता करेंगे, कोई भी गेस्ट हाउस, कोई भी धर्मशाला, होटल इत्यादि सारे फुल पड़े हैं। व्यापार काफ़ी तेजी से बढ़ गया है। साल 2018-19 में मंदिर की आय 26.65 करोड़ रुपए, साल 2019-20 में 26.67 करोड़ रुपए थी। वहीं साल 2020-21 में मंदिर को सिर्फ 12.58 करोड़ रुपए ही मिले। अप्रैल 2021 में विश्वनाथ मंदिर की आय 90.93 लाख रुपए थी। मई में उससे भी कम 66.42 लाख रुपए और जून 2021 में 33.74 लाख रुपए की आय हुई थी। विश्वनाथ मंदिर की आय में सुधार जुलाई 2021 से पवित्र सावन महीने की शुरुआत से हुआ। जुलाई 2021 में विश्वनाथ मंदिर की आय सभी स्रोतों से 1.11 करोड़ रुपए हुई थी। ये पहले हमारी फिगर जो काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले हम लोग को रफली अगर देखें, कुछ महीने कम आता था, कुछ महीने ज़्यादा आता था, लेकिन रफली अगर साल का हिसाब लगाएं तो करीब 12 से 15 करोड़ की आय हम लोग को पिछले विगत 3 साल में, अगर कोविड का पीरियड को भी एवरेज देख ले तो 12 से 15 करोड़ रुपए हम लोग नॉर्मल ईयर में हम लोग की मंदिर की आय होती थी। अब वर्तमान में 13 दिसंबर के बाद ये फिगर हम लोग को जो लग रहा है कि ये आपका जो साल जाएगा उसमें ये फिगर कम से कम 2.5 गुना हो जाएगी। जिस तेजी से कमाई बढ़ रही है, उसी तेजी से मंदिर प्रशासन के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज करना आसान नहीं होता है। पैसे की गिनती के लिए भी अब तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम से न सिर्फ मंदिर की कमाई हो रही है, बल्कि यहाँ के व्यापार में भी तरक्की हो रही है। दूसरी बात को अगर आप पर्यटन के उद्योग से समझें तो इस वक्त अगर आप बनारस आएंगे
तो आपको पहले से ही होटल बुक करना होगा, क्योंकि बनारस में लगभग एक महीने तक सभी बड़े छोटे होटल बुक हैं। जबकि ये वो वक्त होता था जब गर्मी के कारण यहाँ पर भक्त और सैलानी कम आते थे, लेकिन अब मौसम का भी फर्क नहीं पड़ रहा है और लगातार यहाँ पर सैलानियों के कारण होटल कारोबारी से लेकर जो यहाँ पर फल फूल और प्रसाद की जो विक्रेता हैं उनके दुकानों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर भी धन की वर्षा हो रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वहीं आपको बताएं कि ऐसा